नमस्कार दोस्तों, तो आपके अपने चैनल ड्रीम टारगेट में आपका स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से क्लास को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, तुरंत हमें किसी भी टीचर के द्वारा डायरेक्ट हमें क्या बताया जाता है, वास्तविक संख्या। लेकिन हम आज वास्तविक संख्या को भी जानने से पहले हम उस चीज़ को जानेंगे जैसे किसी का जन्म कहाँ हुआ। यानी हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आखिर वो आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए हमारा ये वास्तविक संख्या है, तो इसे तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन नहीं, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम सम्मिश्र संख्या के बारे में जानेंगे, जहाँ से हमारा वास्तविक संख्या का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। यानी अगर हमको इसको परिभाषा के रूप में लिखना है तो हमें किसी भी चीज़ या किताब से हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस देखना है कितने भागों में बटा हुआ है, दो भाग में। पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखिए, एक बार मान लीजिए वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का जन्म कहाँ से हुआ है, सम्मिश्र संख्या से। और सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के समूह को हम सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। तो जिसमें अगर मान लीजिए इसे हम √2, अगर हम इसके अंदर नेगेटिव लगा देते हैं, यानी माइनस लगा देते हैं, इसको हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए √3, ये तो हमारा वास्तविक संख्या है, लेकिन जैसे ही हम इसमें अगर माइनस लगाते हैं, ये हमारा क्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए हमारा रूट के अंदर 5, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जैसे हम अगर इसमें -5 लगाते हैं तो इसे ही हमारा क्या बन जाता है, काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या को हम का संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या एक प्रकार की ऐसी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए √2 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 1/2 इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। √5 इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या है, हम सब संख्या को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, वास्तविक संख्या के बारे में। आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप साथ साथ हमारे नोट भी करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए वास्तविक संख्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम, दुनिया का कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन ये आपको किताब में परिभाषा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो किताब में परिभाषा दिया है उसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें आप या करके लिखिएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने वास्तविक संख्या के। तो हम एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या दूसरा
तरीका से हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इसको अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, आखिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में हमें 3 कंडीशन को ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या के 3 मुख्य शर्त। पहला, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। साथ साथ नोट भी करते चलिएगा ताकि हम सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जैसे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और उसके बाद Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा में तो ये समझ गए होंगे परिमेय संख्या को 3 मुख्य शर्त क्या होती है। पहला, P/Q के रूप यानी पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।